गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैंने ये वीडियो सुबह ही डाल दिया था बट इसमें कुछ ऑडियो का इशू हो गया था, इसीलिए मैं अभी फिर से बनाकर डाल रही हूँ। पहले मैं इस टाइम टेबल को पहले एक्सप्लेन करने से पहले एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि मेरा ओवरव्यू क्या है और कितने दिन के लिए मैंने इस टाइम टेबल को प्रिपेयर किया है। मैंने टाइम टेबल बस 31st के लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें 2 फुल मॉक लगेंगे। एक होगा 25th को, एक होगा 28th को, 3 लगेंगे एक्चुअली, लास्ट होगा 31st को। 31st को हमारा फाइनल मेंस का मॉक होगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा इतना जो प्रैक्टिस किया है हमने, अभी मैक्सिमम मार्क्स कितना आ रहा है। और उससे उससे पहले हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा 6 मंथ्स का, और जो डेली की प्रैक्टिस है उसके भी खत्म हो जाएंगे सारे। तो उस हिसाब से मैंने सारी टाइम टेबल सेट किए हैं। अगर आप सेक्शनल लेते हैं तो सेक्शनल, क्योंकि मैंने हर दिन सेक्शनल रखा है तो मैंने इसीलिए मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि फुल मॉक कब लगेगा, तो इसलिए मैंने 4 दिन के बाद, जैसे 24th के बाद 25th जब आएगा, 25th को हम मॉक लगाएंगे। उसमें अगर हमें कोई गलतियां लगती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो उसे हम फिर से उसी पे नेक्स्ट डे से काम करेंगे। और अगर 31st को मानिए देने के बाद हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं आए, तो हम अगले दिन से 1 जन से 10 दिन तक रिवीजन का टाइम भी होता है, जिससे हम रिवाइज करके फिर से हम डाल सकेंगे अपना पूरा एफर्ट। उसके बाद इसीलिए मैंने जो डेली टाइम टेबल्स हैं उसमें मैंने 2 दिन करके करंट अफेयर रखे हैं, जिसमें जुलाई से मैंने स्टार्ट किया है और दिसंबर तक होगा। दिसंबर का यानी अभी भी चल रहा है, तो उस पे हम जैन के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म कर देंगे उसे। तो उस हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी ब्रेकफास्ट वगैरह तो आपके हो गए होंगे। रीडिंग से स्टार्ट करिए। रीडिंग आप कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। एडिटोरियल पढ़ा आपने, और वो कैप भी साथ में देख लीजिए। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो उसका एक समरी लिख लीजिए। उससे क्या होता है, आपका रिटेनिंग पावर, जो आप याद करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, और साथ में जो आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में भी रह जाता है, तो लिखने की वो भी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ये ज़रूर करना। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स ना छूटे, ये हर दिन जो बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स ज़रूर देखिए। उसके बाद मेंस की डीआई आप आशीष अरोड़ा सर भी देते हैं एक मेंस के पीडीएफ, वो उससे भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट में वैसे ही मेंस के डीआई टाइप करेंगे पीडीएफ मिल जाएंगी। नहीं तो आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से करिए, या फिर अगर बुक भी नहीं है, कुछ पीडीएफ में नहीं मिल रहा है, तो आपके पास मॉक है, मॉक से ही लगा लीजिए, वो भी इनफ है। उसके बाद 2 आवर्स का ब्रेक दिया है मैंने, जिसमें आप लंच वगैरह नहाना जो भी रहता है वो सब कर लीजिए। और इस टाइम पर अवॉइड करिए फ़ोन को यूज़ करना। माइंड फ्रेश हो जाता है उस वक्त अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो। देन रीजनिंग का मैंने सेक्शन रखा है और एनालिसिस रखा है, जो कि 2.5 आवर्स टोटल है। इसमें आप अ, अगर आप इसमें थोड़ा ऑल्टर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। अगर आप पजल्स पहले करते हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर मैंने सेक्शन रखा है क्योंकि इसे मैं ऐसे करती हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा रखा है, क्योंकि मैं सेक्शन लिखती हूँ देन उसका एनालिसिस करती हूँ, सेम हो जाता है और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। देन एक हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, उसमें वॉक करिए, आपको जो अच्छा लगता है वैसा करिए, बट फ़ोन मत यूज़ करिए। उसके बाद आप जुलाई, आज भी जुलाई इसलिए क्योंकि कल एक दिन में ख़त्म करना मुश्किल है। आज भी जुलाई, और उसके बाद कल से हम अगस्त शुरू करेंगे। तो जुलाई का आज ख़त्म कर लीजिए सारा करंट अफेयर जितना आपका बाकी है। रिवीजन है, अगर जिन्होंने स्टार्ट किया है तो उनका भले ही ज़्यादा टाइम दीजिए, बट दिन 2 ही दीजिए। देन इंग्लिश सेक्शनल लगाइए। कल मैंने सेक्शनल नहीं लगाए, कल मैंने क्लास की ऑलिव बोर्ड से। और अगर आप सेक्शनल लगाना चाहते हो तो सेक्शनल लगाइए, बट अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि अ, कोई नए भी हो सकते हैं, तो उनके लिए वीडियोस देखकर समझना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है वो आसान होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन एनालिसिस का पूरा टाइम दिया है, इसमें भी ज़्यादा ही टाइम है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। मैंने सेक्शनल में जैसे लिखती हूँ वैसे ही मैंने अरेंज किया है। देन डिनर करने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने जो एडिटोरियल पढ़ा उसका एक रिवाइज कर लीजिए, देन करंट अफेयर जो पढ़ा उसका रिवाइज कर लीजिए। डीआई को ऊपर ऊपर से देखिए आपने कैसे सॉल्व किया था, कैसे कहाँ पे आप अटक गए थे, ये सारा एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़े वो थोड़ा रिवाइज कर ले। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।